बेसिकली हीट को हम कन्वर्ट करें मैकेनिकल वर्क में, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ 100% ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। 100% हीट को कभी भी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। वी ऑलवेज हैव सर्टेन लॉस, देयर इज ऑलवेज सम कंपनसेशन जब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हो। सेकंड, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। 20 डिग्री से 30 डिग्री पे हीट कभी फ्लो नहीं हो सकती है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। हाँ, कोई एक्सटर्नल एजेंसी पिक्चर में आ गई तो हीट फ्लो करवा सकती है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर, बट नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट फ्लो हो रही है विद हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी? कोई एक्सटर्नल एजेंसी, कोई एक्सटर्नल वर्क के हेल्प से क्या हम लो टी से हाई टी पे हीट को फ्लो करा सकते हैं क्या? यस, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस, अराउंड डिग्री सेल्सियस। Still, if you put any hot water in the refrigerator, heat will come out of the hot water. वो बाहर आ जाएगा हीट को लेकर। रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से उस वहां से हीट को रिमूव कर देगा। So with the help of external agency, electrical work, we can flow heat from low T to high T also. Is that okay? इसलिए वहां पे without help ये मेंशन किया हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट था, entropy of the universe always increases in the course of spontaneous process। क्या हमने ये कंडीशन लिखी है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का या नहीं लिखा है अब तक? हमने डेल्टा एस टोटल लिखा है नहीं लिखा है? नो सर। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट स्टडी में होगा। सो बेसिकली इफ एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग इट फेवर्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द चेंज। किसी भी चेंज की स्पॉन्टेनिटी को फेवर करेगा, और यदि स्पॉन्टेनिटी बेसिकली एंट्रोपी डिक्रीज होगा तो स्पॉन्टेनिटी को अपोज करेगा। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी यूनिवर्स का इंक्रीज हो रहा होता है। क्लियर? टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। Then the last point, all the spontaneous processes are thermodynamically irreversible। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में, अच्छा स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से हो रहा है, खुद से हो रहा है मतलब एक फोर्सिंग फैक्टर है उसमें जो उसे करवा रहा है। यदि फोर्सिंग फैक्टर है तो इक्विलिब्रियम तो कभी मेंटेन नहीं होगा। क्लियर? इक्विलिब्रियम मेंटेन है मतलब प्रोसेस कैन नॉट बी स्पॉन्टेनियस। फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्सेस दे आर इक्वल, तो प्रोसेस कैसे खुद से होगा फिर? तो जहां पर मैं इस बात करूं इस मार्कर की, जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा अपने आप नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो एक फोर्सिंग फैक्टर है ग्रेविटी जो इसे नीचे लेके आ रहा है। द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं है, सिर्फ एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg, ये यहाँ पे रखा है, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। क्लियर? अब इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो यहीं पे रहेगा, फिर या अपने आप ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है। मतलब समझ रहे हो, जहां पे कोई फोर्सिंग फैक्टर पिक्चर में आ रहा है बेसिकली इरिवर्सिबल है। एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दूसरे डायरेक्शन में जो फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, दैट इज वेरी लेस। क्या फोर्थ पॉइंट क्लियर है अभी? यस सर। बट अपोजिट इज नॉट ट्रू। इसका मतलब हर इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो ये जरूरी नहीं। ये फास्ट में ऊपर लेके गया, इरिवर्सिबल चेंज था, बट द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको एक्सटर्नल एजेंसी मैंने हेल्प की ऊपर ले जाने में। हाँ, इस मार्कर को ऊपर से छोड़ूं तो अपने आप नीचे आ जाएगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। दिस इज आल्सो इरिवर्सिबल बट नॉन स्पॉन्टेनियस। सो हर इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस हो दैट इज नॉट कंपलसरी, बट हर स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल होगा ये फिक्स है। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। अब आते हैं थर्ड लॉ पर। बेसिकली एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रेंडमनेस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। जैसे से हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं डिग्री ऑफ रेंडमनेस बढ़ती है, एंट्रोपी बढ़ते चले जाती है। क्लियर? if we decrease the temperature up to 0 Kelvin, which is the minimum possible temperature, then at absolute zero entropy of a perfect crystal is zero. Now the question is, what is perfect crystal? परफेक्ट क्रिस्टल वो होता है जो प्योर एलिमेंट या प्योर कंपाउंड हो विदाउट एनी डिफेक्ट्स, उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अब डिफेक्ट्स का क्या मतलब हुआ? काफी बार ये होता है NaCl एक क्रिस्टल है, Na+Cl- अल्टरनेट अरेंज, बीच में कहीं दो जगह Cl- साथ में बजाय Na+ के एक Cl- एक्स्ट्रा, डिफेक्ट्स आ गया। तो ये सॉलिड स्टेट 12 का एक चैप्टर है जहां पे डिटेल में आएगा डिफेक्ट्स इन अ सॉलिड क्रिस्टल, वहां पे पता लगेगा।
अब उसमें ब्रैकेट में लिखा है वी कैन हैव एक्सेप्शन टू व्हाट, थर्ड लॉ। ऐसा जरूरी नहीं कि परफेक्ट क्रिस्टल का भी जीरो, काफी बार वो भी नॉन जीरो होता है। क्लियर? नीचे एक परफेक्ट क्रिस्टल को डिफाइन किया है, जो एक्सेप्शन है वो परफेक्ट क्रिस्टल नहीं, परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है वो डिफाइन किया गया है। एक्सेप्शन तो थर्ड लॉ के लिए लिखा है। इज दैट ओके? Yes, sir. चले हम आगे। सेकंड लॉ का सेकंड ऑप्शन एक बार और समझा दीजिए। क्या? सेकंड लॉ का सेकंड ऑप्शन। हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टी टू हाई टी। क्या ऐसा पॉसिबल है? तूने आइस रखा 0 डिग्री पर रूम पर, रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री, आइस ने अपनी हीट लूज करके 0 से -2 पे चला गया। एक No, बॉडी sir. दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, क्या लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट फ्लो होगी? मतलब जिसका हाई टेम्परेचर और बढ़ जाए, लो है उसका और कम हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल होगा क्या? No, sir. वही लिखा हुआ है, राइट? इज दैट Yes, ओके? sir. Change in entropy of the universe and spontaneity. Delta S universe or delta S total, both are same thing. If delta S total, which is system plus surrounding, is greater than 0, process will be spontaneous. If it is less than 0, process will be non-spontaneous. और यदि ये 0 हो जाता है, then system and surrounding will be in equilibrium. या हम बोले रिवर्सिबल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोल रहे हैं, एक ही बात है।
डन सर। अच्छा, एंट्रोपी कैलकुलेशन में लास्ट हेडिंग क्या थी हमारी? एंट्रोपी कैलकुलेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। लास्ट हेडिंग क्या थी कैलकुलेशन में? किसका कैलकुलेशन किया था हमने? Calculation सर वो of बड़ा वाला टेबल लिखवाया था आपने। गैसेस के लिए कंपैरिजन टेबल किया। एंट्रोपी ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने सेम टेम्परेचर प्रेशर रखा, उस पे एंट्रोपी चेंज हमें कैलकुलेट करना है। बीच के दो पार्टीशन, हमने तीन गैसेस सिस्टम, वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2, वॉल्यूम V3। सो डेफिनेटली मोल्स डिफरेंट होंगे बट प्रेशर टेम्परेचर सबके सेम है। इन पार्टीशन को रिमूव करेंगे, गैसेस मिक्स होगी, एंट्रोपी बढ़ेगी। एंट्रोपी कैलकुलेट करना है। हमारे पास एंट्रोपी का जो फॉर्मूला है गैसेस का, ये फॉर्मूला है। T2, V2 are the final temperature volume, T1, V1 are the initial temperature volume. So टेम्परेचर तो सेम रहेगा, इनिशियल टेम्परेचर सबका सेम है, तो फाइनली मिक्स होने के बाद भी टेम्परेचर सेम रहेगा। सो द टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब डेल्टा एस का ये फॉर्मूला आएगा, डेल्टा एस विल बी डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। हम सिस्टम 1 का, सिस्टम 2 का, सिस्टम 3 का, तीनों का एंट्रोपी चेंज इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर देंगे तीनों। चलो, डेल्टा S1 N1 R Ln, V2 is the final volume। अब सिस्टम 1 का जो फाइनल वॉल्यूम होगा, तीनों कंटेनर में मूव कर सकता है, V1 plus V2 plus V3। So the final volume will be addition of all upon initial volume plus N2R Ln Is that okay? लिख सकते हैं ऐसा? सर तो वो तीनों को सम कैसे करेंगे? V1 plus V2 plus V3। सम कैसे करेंगे? कैसे किया है फॉर्मूले में? क्या क्वेश्चन है? मैं क्वेश्चन नहीं समझा। सर मतलब वो उसका फाइनल वॉल्यूम V1 plus V2 plus V3 कैसे हो जाएगा? जब पार्टीशन रिमूव करोगे, जो गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे मूव कर रहे थे, अब कहां तक मूव करेंगे? क्या तीनों वेसल में मूव करेंगे वो? हाँ सर, अब क्लियर है। क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। यदि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, एवोगैड्रोस लॉ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। V1 plus V2 plus V3 upon Va is N1 plus N2 plus N3 upon N1, which is the inverse of mole fraction। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉपी करो, फिर मैं लिखता हूँ। जिंक का मैसेज था सर, कनेक्शन चला गया था, लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। डेल्टा इफ एस टोटल 0, यदि डेल्टा एस टोटल 0 है, इसका मतलब अजिंक के इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस। डेल्टा एस सराउंडिंग और सिस्टम बोथ आर सेम, द ओनली साइन इज, द डिफरेंस इज साइन, दैट इज वन इज पॉजिटिव देन अनदर विल बी नेगेटिव। आएगा वो आगे और भी आएगा, तब देखते हैं हम।
N1 इसको लिख दो N1 plus N2 plus N3 upon N1 मोल्स का रेशो क्लियर ln N1 plus N2 plus N3 upon N1 and so on 2 3 के लिए भी सेम this is the inverse of mole fraction 1 upon x1 है right N1 upon N total is mole fraction N1 are ln 1 upon x1 and so on इनवर्स कर दो माइनस साइन आगे आ जाएगा r कॉमन माइनस r कॉमन प्लस n1 ln x1 n1 ln x1 plus n2 ln x2 plus n3 ln x3 and so on x is less than 1 तो ये क्वांटिटी नेगेटिव 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 पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा चलो अब होमवर्क डिस्कस करते हैं डेल्टा एस सराउंडिंग में काफी लोगों को प्रॉब्लम था और इरिवर्सिबल प्रोसेस इट इज क्यू सराउंडिंग अपॉन टेम्परेचर माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाय टेम्परेचर ये बेसिक फॉर्मूला है अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही बताऊंगा इसमें कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इसको फिर फर्स्ट लॉ से रिप्लेस कर देते हैं बट बेसिक फॉर्मूला इज दिस सर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक जीरो कैसे होता है वो बता दीजिए ना ये इरिवर्सिबल फॉर्मूला लिखा है इरिवर्सिबल का लिखा है ना ये यस सर एडियाबैटिक का तो हाँ सर अब Voice clear is है breaking. चलो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 से चलते हैं यू कैन टाइप योर डाउट्स ऑफ पार्ट 1 सेकंड लॉ थर्ड लॉ के पार्ट 1 के डाउट्स एक्सरसाइज 1 के ये हम थर्मो सेकंड लॉ थर्ड लॉ पे है ना राइट पेज नंबर 55 के डाउट्स बता रहे तुम अभी Yes, sir. हाँ सर A6 A7 B6 B3 A3 चलो A2 एंट्रोपी ऑफ द सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ प्योर लिक्विड से एंट्रोपी सॉल्यूशन की ज्यादा होगी क्या सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है क्या हमने एक डेफिनेशन ये भी देखा है
एंट्रोपी इज बेसिकली नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजमेंट। यदि एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल होंगे तो वेज ऑफ अरेंजमेंट ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर। क्लियर है टू? सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस है तो रैंडमनेस ज्यादा। सिंपल सा लॉजिक है, एक बेंच में सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चे बैठे हैं, अब एक उसी रूम में इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के बच्चे बैठे हैं, तो ज्यादा रैंडमनेस कब होगी? जब दोनों के बच्चे एक ही क्लासरूम में आ जाएंगे। इज दैट ओके? यस सर। Then A3, what are the sign of delta S for the system and for the surrounding in each of the following process? इसमें A3 का किसी ने पर्टिकुलर ऑप्शन बी, ice in an ice cube tray left on a table and melts। चलो आइस की मेल्टिंग। अब मुझे ये बता सार्थक, जब आइस मेल्ट होगा तो लिक्विड में जा रहा है, क्या लिक्विड की रेंडमनेस सॉलिड से ज्यादा होती है? हाँ सर। तो सिस्टम के लिए तो पॉजिटिव हो गया, या? यस सर। अब बचता है सराउंडिंग का, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो 0 डिग्री पे आइस और सराउंडिंग 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो इरिवर्सिबल है। तो हम एक काम करते हैं, डेल्टा एस सराउंडिंग will be q surrounding upon t minus of q system by t। क्या आइस हीट गेन कर रहा है मेल्ट होने के लिए? हाँ सर। तो आइस का q पॉजिटिव, ये नेगेटिव, डेल्टा एस सराउंडिंग नेगेटिव। सर इरिवर्सिबल कैसे आया? आइस किस टेम्परेचर पर है? 0, सराउंडिंग 25। क्या इक्विलिब्रियम है? नहीं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। क्लियर? हाँ सर। Then A6, state the thermodynamic condition of spontaneous occurrence of a process। ये आज कराया है, डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, अभी जस्ट कराया है ना। यहां हम ये बोले, अच्छा हमने एंथैल्पी और एंट्रोपी क्राइटेरिया दो अलग अलग देखे हैं। हाँ सर। So enthalpy is increasing, then it opposes the spontaneity. If enthalpy is decreasing, it favors the spontaneity. Entropy increases, favors the spontaneity. Entropy decreases, opposes the spontaneity। क्या क्लियर है अभी? A7, if delta H for the reaction has positive value, how would you know the sign required of delta S for it to be? ये पता नहीं है 6 7 अभी क्यों पूछ लिए गए, अभी के लिए छोड़ दो, ये कवर नहीं हुआ है 7 तो भी सेक्शन 1 में ही पूछ लिया उन्होंने। नेक्स्ट सेक्शन बी 3,
कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके चेक करो आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ सर पता है। दोनों पार्ट का यस सर। यस सर। देखो हमें क्लियरली मेंशन है आयरन बॉईल हो रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट पर, उसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, सराउंडिंग का टेंपरेचर दे रखा है 3500। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मींस हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट एक्सचेंज अपॉन टेंपरेचर ऑफ द सिस्टम जिस पे बॉईल हुआ है। हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के लिए माइनस साइन आ जाएगा, ये प्लस 349 में मेल्ट होने में हीट गेन करा तो सराउंडिंग लूज करेगा, तो सराउंडिंग का हीट एक्सचेंज जितना जूल्स में अपॉन सराउंडिंग का टेंपरेचर, ये लिखा है Q सराउंडिंग बाय टेंपरेचर और माइनस ऑफ Q सिस्टम बाय टेंपरेचर। इज दैट ओके? इक्विलिब्रियम इज नॉट मेंटेन्ड, अलग अलग टेंपरेचर है सराउंडिंग और सिस्टम का। हमारा आयरन तो बॉईल हो रहा है 3133 पर, बट सराउंडिंग का टेंपरेचर 3500। क्लियर है? यस सर। B3 के बाद B5, B5 में कौन सा पार्ट बताना है बताओ। अच्छा, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द एंट्रोपी 1 mole Third H2 and and condition of the substances 1 mole H2 at 298 Kelvin and this। अच्छा, सबका ऑर्डर बताना है मैं इसमें आपके, मुझे लगा अलग अलग कैलकुलेशन है। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। सॉलिड का सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड का। अब आते हैं दोनों केसेस HH एंड C2H6। क्या लगता है दोनों में किसका ज्यादा एंट्रोपी होगा? H2 का ज्यादा रेंडमनेस होगा या C2H6 का? C2H6 More the number of atoms, more will be the base of arrangement, greater will be randomness. Clear? यस सर। yes sir clear B5 क्या B6? सेम एक्सप्लेनेशन। O2 का स्ट्रक्चर, O3 का स्ट्रक्चर, किसमें ज्यादा रैंडमनेस है? किसके ज्यादा बेस ऑफ अरेंजमेंट है? O3 O3 3 जियोमेट्री से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। हाँ sir B1, the entropy of vaporization of benzene when 117 gram of benzene vaporizes at its normal boiling point, calculate the entropy change। entropy change for the vaporization होगा डेल्टा H by T 85 जूल पर मोल पर केल्विन ऑन टेम्परेचर। अच्छा, एंट्रोपी चेंज ही दे रखा है हमें 85 जूल। इसमें प्रॉब्लम क्या है? B1 में शिवम क्या प्रॉब्लम है? तुझे एक मोल का 117 ग्राम का कितना होगा? $85 जूल पर मोल पर केल्विन इनटू नंबर ऑफ मोल्स 117 अपॉन 78 मोल्स निकाल लिए हमने बेंजीन के, उसका मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर द सिस्टम 85 इनटू 117 अपॉन 70। राउंडिंग पूछा है, माइनस साइन लगा दें, इक्विलिब्रियम है यहाँ पर। क्लियर है okay? सर। यस सर। चले अब हम पार्ट 2 पर। पार्ट 1 में किसी का कोई और डाउट रह तो नहीं गया है? रह गया है तो पहले अनम्यूट करके बोल दो जल्दी से।
चलो पार्ट 2 के डाउट्स टाइप करो। अच्छा एक छोटा सा हेडिंग और करा देता हूँ, फिर मैं इस सेक्शन पे आता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन उस हेडिंग पे बेस्ड हैं। तो मैं सिर्फ साइन प्रेडिक्ट करना है, एंट्रोपी इज पॉजिटिव और एंट्रोपी इज नेगेटिव, डेल्टा इज पॉजिटिव है, डेल्टा इज नेगेटिव है। एग्जांपल के थ्रू ही हम ये हेडिंग कर रहे हैं ना। पॉजिटिव नेगेटिव साइन रिपोर्ट करना है। देखो गैसेस का एंट्रोपी बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड का एंट्रोपी गैसेस के आसपास भी नहीं होता है। क्लियर? तो गैसेस के मोल्स यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो एंट्रोपी में बहुत ज्यादा चेंज। यदि गैसेस के मोल्स इन्वॉल्व है तो सॉलिड लिक्विड को तो काउंट भी नहीं करते हैं। फिर 3 moles of gases giving 0 moles of gas, definitely entropy is decreasing. Solid gas, 1 mole of gas is increasing, entropy is positive. Solid 1 mole of gas giving 2 moles of gas, moles of gas are increasing, positive. H2 plus I2 giving to HI, 2 मोल गैस के 1 plus 1 2 मोल गैस के। यहाँ पे तो गैस के मोल्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं, सॉलिड लिक्विड पिक्चर में नहीं है। तो यहाँ पे फिर प्रेडिक्ट किया जाता है इनके स्ट्रक्चर से।
क्या लगता है HI का रेंडमनेस ज्यादा होगा या H2I2 का? देखो H2 H2I2 का I2 I2 अब H2I2 क्या लगता है कौन ज्यादा रेंडम है, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल या ये वाला मॉलिक्यूल? सर ज्यादा रेंडमनेस है इसकी, मतलब ये HI है, हाइड्रोजन आयोडीन, तुम इसको ऐसा रखोगे तो अलग दिखेगा, बट यदि H2I2 को तुम घुमा के भी रख दोगे ना तो वेज ऑफ अरेंजमेंट विल बी सेम। इज दैट ओके? इसलिए पॉजिटिव हो रहा है तो H2 और I2 तो एक कंटेनर में स्ट्रक्चरल बेस्ड रेंडमनेस ऑर्डर डिसऑर्डरनेस ज्यादा है H2 और I2 के कंपैरिजन में। वन ऑफ द डेफिनेशन फॉर एंट्रोपी इज इट इज अ वेज ऑफ अरेंजमेंट, तो इसका जो अरेंजमेंट के वेज हैं वो इससे ज्यादा होंगे। बोलो आप कुछ बोल रहे थे। सर वो अगर किसी कंटेनर में रहेंगे तो वो H2A2 ज्यादा रैंडमनेस मतलब ज्यादा फ्रीली मूव कर पाएंगे ना। नहीं, क्यों मूव कर पाएंगे ज्यादा, क्या रीजन है उसका? स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, पहले मैं लास्ट केस बताता हूं फिर सेकंड लास्ट पे आता हूं। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, रबर को जब तुम स्ट्रेच करोगे, देखो एज्यूम करो ये कुछ रबर बैंड है, ऐसा रखा हुआ है, अभी कुछ रैंडमनेस है, अब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, कुछ ऐसा हो गया, कब ज्यादा सिस्टमैटिक लग रहा है, ये ज्यादा सिस्टमैटिक है या ये ज्यादा सिस्टमैटिक? स्ट्रेच किया, ऑल द मॉलिक्यूल्स विल बी इन द सेम लाइन, लेस रैंडमनेस। स्ट्रेच वाला सिस्टमैटिक है। तो स्ट्रेचिंग वाला ज्यादा सिस्टमैटिक है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए। So stretching of rubber, entropy is decreasing, randomness is decreasing, negative. Boiling of egg, यदि कच्चा अंडा देखा होगा उसमें लिक्विड कंटेंट होता है, बॉयल करते हैं सॉलिड हो जाता है, तो एक्सपेक्टेड तो ये था लिक्विड से सॉलिड जा रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए, बट वी आर हैविंग पॉजिटिव साइन। ये एक एक्सेप्शनल केस है, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। जब हम एग को बॉईल करते हैं उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, और उनमें छोटे पार्ट्स में ब्रेक होने के बाद कारण मॉलिक्यूलर लेवल पे रेंडमनेस बढ़ जाती है, तो जो दिख रहा है वैसा ना होके मॉलिक्यूलर लेवल पे एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एक्सेप्शन कैसे ध्यान रखना है। क्लियर? थर्मोडायनामिक्स तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बताता है ना। ऐसा किसने बोला? माइक्रो या मैक्रो, क्या बोल रहे हैं? मैक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बताता है, बट वो जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए हैं समझना। अभी हम माइक्रो पे जा रहे हैं, मैक्रो पे जा रहे हैं, HI, I2, HI इसकी बात करें स्ट्रक्चर, किस पे जा रहे हैं? मॉलिक्यूल को होल्ड कर रहे हैं ना। यस सर। तो मैक्रो का मतलब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एज अ होल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करेंगे तब भी वो मैक्रो में ही काउंट होगा। तो हमने इस मॉलिक्यूल का एक छोटे छोटे प्रोटीन्स को चेक किया, बट वो छोटे छोटे प्रोटीन्स में सब ब्रेक हो गया, तो एज अ होल सिस्टम मैक्रो ही देख रहे हैं ना। वी आर नॉट ऑब्जर्विंग कि एक प्रोटीन के अंदर क्या चेंज हुआ, हर प्रोटीन ब्रेक हुआ है ना, एज अ होल ही देख रहे हैं वैसे भी हम। सर यस ओके सर। सर बॉइलिंग ऑफ एग में हम टेम्परेचर बढ़ा रहे तो टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडमनेस बढ़ती है, तो वो भी रीजन हो सकता है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से रेंडमनेस बढ़ती है, नॉट कंपलसरी। डेल्टा एस इज dq by t, मतलब मैं सॉलिड लिक्विड से कंपेयर करूंगा, मैं भी यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज जा रहा था तो मैंने इसलिए भी एक्सप्लेन कर दिया। तुम वैसे देख सकते हो बट ऐसा कोई वैसा हमेशा नहीं है, क्योंकि डेल्टा एस होता है dq by t, तो फिर dq by t दोनों के साइन देखने होंगे। क्लियर? चलो हम डिस्कशन में चलते हैं। सर हाँ सर A5 और A7 अभी डाउट नहीं है सर। सर A3 भी डाउट नहीं। तो एक काम करो, मैं फिर से लिखता हूँ, डाउट्स तुम वापस से टाइप कर लो कि क्या डाउट है क्या नहीं है। डाउट्स ऑफ पार्ट 2।
रैंडम मत लिखना, देख लेना कि ऐसा तो नहीं है जो तुम लिख रहे हो वो ऑलरेडी रिकवर हो गया है। B5 एंड B8 दो क्वेश्चन आए सिर्फ डाउट्स के लिए। B8 B8 नहीं सर, B5। शिवम A5 क्यों पूछना है? क्यों लग रहा है कि क्यों, क्या डाउट है A5 में? मतलब बताया अभी बोर्ड पर, देखो थोड़ा एक बार। सर उसमें PCl3 और Cl2 अलग अलग स्ट्रक्चर के होंगे ना, इसलिए। स्ट्रक्चर पे कब जाते हैं हम? जब सब कुछ सेम है। यदि गैसेस यहाँ पे डेल्टा एनजी जीरो था, डेल्टा एनजी जीरो तब मैं स्ट्रक्चर पे गया हूं ना, क्या मैं इसके अलावा किसी पे स्ट्रक्चर पे गया हूँ क्या? चेक करो A5 मतलब। चलो B5 एक ही क्वेश्चन पे पूछा गया है तक। B5 में हमें डेल्टा H दे रखा है, दैट इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। सो सिस्टम के लिए डेल्टा H by T, T इज द बेसिकली फेज, जो भी ट्रांजिशन हो रहा है उसका टेम्परेचर 368 केल्विन। सराउंडिंग इज आइस बार, आइस वाटर बाथ एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो सराउंडिंग का इरिवर्सिबल है सिस्टम सराउंडिंग, दे डू नॉट हैव सेम टेम्परेचर, दे आर नॉट इन इक्विलिब्रियम। So Q system by temperature of surrounding माइनस साइन लग गया, Q surrounding by T होता है ना, तो माइनस ऑफ Q system by T। Q system यहाँ पे माइनस 401.7 था, माइनस माइनस प्लस हो गया। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 0 डिग्री 273 केल्विन। दोनों को ऐड करोगे टोटल आ जाएगा, हो जाएगा भी B5। हाँ अमो सर, हाँ। यस यस सर। सर। सर वो मोनोक्लिनिक क्या है? वो पता चलेगा आगे फ्यूचर में। सल्फर कैन हैव, जैसे कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड होते हैं ना, फुलरिन, सल्फर कैन आल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड ट्राइक्लिनिक सल्फर, that we will study in P block elements 12th standard group 16। चले अभी आगे, कंप्लीट डाउट हो गए खत्म? हाँ सर। अच्छा, इसका फर्स्ट लॉ के एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 भी डिस्कस हो गए थे क्या हमारे सारे? सर यस सर, हो गए थे। Overall criteria of spontaneity।
हो गया कॉपी बोर्ड पे जितना लिखा है? यस सर। हाँ सर। ओवरऑल क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, जैसे हमने ओवरऑल क्राइटेरिया एंट्रोपी के टर्म्स में देखा था, इन द सेम वे वी कैन हैव वन मोर टर्म दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और ये एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी से ही डिराइव किया गया है, वो भी बताएंगे कैसे डिराइव किया है। G equal to H minus Ts कुछ ऐसे डिफाइन होता है, इंथैल्पी, टेम्परेचर, एंट्रोपी। इसका यूनिट होता है जूल, इसका यूनिट केल्विन, इसका जूल पर केल्विन, तो केल्विन कैंसिल हुआ, जूल्स मतलब वन, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली, गिव्स फ्री एनर्जी। dg किया dh d of ts, delta g किया delta h minus delta ts, if temperature is constant delta h minus t delta s, ये delta g का रिलेशन आ गया हमारे पास, हम इसको ज्यादा यूज करने वाले हैं। gives free energy change, it is the maximum useful work that can be derived from a system, useful work that is non pressure volume work। देखो एक होता है जब हम सिस्टम में कुछ प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस इट विल एक्सपैंड, इट विल कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव सर्टेन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, वो प्रोसेस को परफॉर्म करने में यूज आ रहा है, हम उसे कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते, बट वी कैन हैव सम नॉन बीवी वर्क व्हिच वी कैन यूटिलाइज समवेयर एल्स। हमने टरबाइन को रोटेट किया, वाटर उसका कॉल हुआ, टरबाइन रोटेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उसे कहीं और ले जाके यूज कर, तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज नॉन पीवी वर्क, डेल्टा जी में काउंट होगा। So delta G for any change basically gives the useful work which can be derived from the system। तो इसका ये सिग्निफिकेंस हुआ, इसका हमारे लिए क्या यूज है वो देखते हैं हम। अच्छा बताओ, डेल्टा G नेगेटिव आ रहा है, मतलब सिस्टम एनर्जी बाहर दे रहा है, हम सिस्टम से डिराइव कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छी बात है, मतलब वो चेंज खुद से हो रहा है और हमें एनर्जी दे रहा है। और डेल्टा G पॉजिटिव है, मतलब हमें वो एनर्जी देनी पड़ेगी चेंज को परफॉर्म करने के लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा। डेल्टा जी gives idea about feasibility or spontaneity delta G gives idea about feasibility or spontaneity of any change or process। किसी भी चेंज या प्रोसेस का जो डेल्टा जी है, मतलब डेल्टा जी हमें ये बताएगा वो फिजिबल बोले या स्पॉन्टेनियस बोले, एक ही बात, चेंज इज फिजिबल, चेंज इज स्पॉन्टेनियस, क्लियर, दोनों एक ही बात है। चलो कैसे हमें मिलेगा, क्राइटेरिया देखते हैं हम।
सर नीचे का नहीं दिख रहा। अभी ठीक है? यस सर। चलो देखना, criteria delta G less than 0, the change is spontaneous. Delta G greater than 0, change will be non-spontaneous. Delta G equal to 0, process is in equilibrium. Similar type का criteria हमने delta S total के respect में देखा था. Delta S total greater than 0 था यहाँ पे less than 0 मतलब inverse sign था, और वो क्यों था वो भी derive कर लेते हैं हम. Why there is a negative positive relation between delta S and delta G? Delta S total होता है delta S system plus delta S surrounding. Delta S surrounding को हम लिख सकते हैं Q surrounding upon temperature. So इसको लिखा हमने minus Q system upon temperature. At constant pressure, heat exchanges minus delta S system by T. चलो replace कर दो इसे यहाँ पे. Clear? इस delta S surrounding को हमने replace कर दिया. Delta S total, delta S system, इसको लिखा minus delta S system by T. T को multiply कर दो with minus sign. माइनस टी डेल्टा एस टोटल, ये प्लस डेल्टा एच आ जाएगा, और ये माइनस टी का मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, पूरे इक्वेशन में माइनस टी का मल्टीप्लाई किया. माइनस टी डेल्टा एस टोटल माइनस टी डेल्टा एस माइनस माइनस प्लस डेल्टा एच. क्या डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अभी हमने डेल्टा जी डिफाइन किया ऐसा कुछ, तो माइनस टी डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा जी. क्लियर? यदि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव तो एक नेगेटिव साइन आ गया, ये नेगेटिव. देयर इज अ नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशन between delta G and delta S. माइनस टी का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो डेल्टा जी आ जाएगा. क्या क्लियर है इतना? यस.
देखो चलो पहले लिख लो फिर एक साथ में बताता हूँ। अंकित जब कॉपी हो जाए कंफर्म करना। डन सर। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, मतलब ये स्पॉन्टेनिटी को फेवर कर रहा है, एंथैल्पी चेंज इज डिक्रीजिंग नेगेटिव। ये भी फेवर कर रहा है, यदि दोनों ही फेवर कर रहे हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव ये नेगेटिव, टेंपरेचर तुम बढ़ाओ चाहे कम करो, डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो चेंज द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल द टेंपरेचर। अपोजिट कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, ये अपोज कर रहा है और ये भी अपोज कर रहा है। दो फैक्टर है स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज, एंड बोथ आर अपोजिंग। सो हमेशा पॉजिटिव होगा एट ऑल द टेंपरेचर, तुम कैसे भी टेंपरेचर कम ज्यादा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव केसेस में। तो फिर टेंपरेचर का फर्क कहां पे पड़ता है? ये पॉजिटिव मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, ये अपोज कर रहा है, ये पॉजिटिव मतलब ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव हो रही है। यदि नेगेटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव क्वांटिटी से ज्यादा हो गया तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव स्पॉन्टेनियस व्हेन T इज हाई टेंपरेचर पे इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। सो हाई टेंपरेचर पे स्पॉन्टेनियस, लो टेंपरेचर पे इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। आ रहा है थर्ड केस समझ में? तुम टेंपरेचर कम ज्यादा करोगे तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाला चीज का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होगा, हो सकता है वो नेगेटिव का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव से ज्यादा हो जाए तो ओवरऑल नेगेटिव, उसका कम रह जाए तो ओवरऑल पॉजिटिव। इज दैट ओके अमोक, अजिंक्य? यस सर। अब अपोजिट ले लेते हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब ये फेवर कर रहा है और ये अपोज कर रहा है। यदि ये फैक्टर अपोज कर रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, तो टेंपरेचर लो स्पॉन्टेनियस, टेंपरेचर हाई नॉन स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा, नेगेटिव नेगेटिव, हाई टेंपरेचर पे यहाँ पे लो टेंपरेचर, साइन चेंज हो गए। क्या क्लियर है फोर्थ केस भी? यस
किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें अभी? किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए चेंज हमेशा डिफाइन होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। चलो ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे ताकि मैं तुम्हें होमवर्क दे पाऊं। सर कल डीसी में क्या करेंगे? डीसी क्लास लगी है? कब लगी है? कल। कल। अच्छा, कुछ डाउट पेंडिंग नहीं है तुम्हारा? नो सर। नहीं। नो। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ये होमवर्क दे देता हूँ, ये डिस्कस हो जाएगा फिर, राइट? ठीक है, सर पेपर। ओके सर। तो होमवर्क में जो रहेगा तुम्हारा सेकंड एंड थर्ड लॉ का एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। क्लियर? मतलब सेक्शन सी नया ऐड हुआ है बस एक्सरसाइज 1 में। चलो सेक्शन सी के उसमें हो सकता है 1-2 क्वेश्चन तुमसे ना बने, बहुत ज्यादा नहीं, बट कुछ क्वेश्चन ना बने, थोड़ा सा बाकी, बहुत ज्यादा बाकी नहीं। चलो सेक्शन सी पार्ट 2 2 क्वेश्चन सभी करते हैं। C3 एंड C4, C3 एंड C4 ये दोनों क्वेश्चन करने हैं अभी। सर पार्ट 1। पार्ट 2 देखो, जहां पे भी नॉट लगा रहता है ना, डेल्टा G नॉट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। अब क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा? जैसे डेल्टा G डेल्टा H माइनस T डेल्टा H था, यहाँ पे सब पे नॉट आ जाएगा। नॉट मींस व्हेन दे आर मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशन भी लिखा देता हूं मैं इसी के आगे। चलो स्टैंडर्ड
कंडीशन टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm। जब प्रेशर 1 atm और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है उसे स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं। समझना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर डिफरेंट। तो स्टैंडर्ड कंडीशन विल बी रूम टेम्परेचर, जो इंडिया में 25 डिग्री सेल्सियस, यूएस में 20 डिग्री सेल्सियस, एंड डिपेंड्स हम किस जगह इसके रूम टेम्परेचर एज्यूम किया जा रहा है। क्लियर? तो एसटीपी एंड स्टैंडर्ड कंडीशन थोड़े अलग है टेम्परेचर का वैल्यू। हमारा सेकंड थर्ड लॉ ऑलमोस्ट हो गया है। हो गए क्या दोनों क्वेश्चन C3 C4? C3 स्टैंडर्ड स्टेट पर इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? स्टैंडर्ड स्टेट पर रिएक्शन दी इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा? देखो, इक्विलिब्रियम मतलब डेल्टा जी जीरो, और वो स्टैंडर्ड कंडीशन भी दे रखी है, मतलब डेल्टा जी नॉट भी जीरो। स्टैंडर्ड कंडीशन भी और इक्विलिब्रियम भी, इक्विलिब्रियम पे ये जीरो होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी को डेल्टा जी नॉट लिखा जाता है। तो डेल्टा जी नॉट जीरो, और ये जीरो कब होगा? जब के इक्विलिब्रियम 1 हो जाएगा। क्या कोई ऑप्शन है जिसमें के इक्विलिब्रियम 1 दे रखा है C3 में? यस ऑप्शन। यस सर। C4 का आंसर? C4 का आंसर आ गया है क्या? जीरो। फ्री एनर्जी चेंज एट इक्विलिब्रियम, क्या 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पे इक्विलिब्रियम होता है क्या? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन दे रखी C4 में, जीरो आंसर आ जाएगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री इन 1 atm में अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। चलो मैं अटेंडेंस ले रहा हूं। आदित्य, अजिंक्य, अमोघ, प्रेजेंट सर। यस सर। आदित्य प्रेजेंट है। यस सर। अनिकेत, अंकित, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अथर्व, चेतना, प्रेजेंट प्रेजेंट सर। गौरव, हर्ष, केशवी, लक्षिका, प्रेजेंट सर। नयन, नयन is not there today. निशांत, पार्थ, प्रणव, प्रेजेंट सर। सई, सायमा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सार्थक, बोसे, प्रेजेंट सर। सोनवाने, प्रेजेंट सर। विधि, यश एंड शिवम। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एब्सेंट है आज। ओके, यू मे लीव नाउ। सर वो C4 एक बार बता दीजिए ना। C4 क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन है? यस सर। वाटर बॉइल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर पर, और किसी भी इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी क्या होता है? जीरो होता है। यस सर। ठीक है,
और सर एसटीपी और स्टैंडर्ड कंडीशन में डिफरेंस एक बार और बता दीजिए। एसटीपी में टेम्परेचर 0 और स्टैंडर्ड में 25 रूम टेम्परेचर। सर इसे एनटीपी कहते हैं ना? नहीं, एनटीपी नहीं कहते हैं। एनटीपी एसटीपी दोनों सेम ही होते हैं। एनटीपी एसटीपी इसे एम्बिएंट कंडीशन